मिल रही है। लाडली बहन योजना की 34वीं किश्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जारी करने जा रहे हैं और मंच पर वो मौजूद हो गए। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस अंचल के यशस्वी जनप्रतिनिधि और विधायक माननीय श्री मोहन सिंह जी राठौर। आज का ये अद्भुत क्षण विगत 20 वर्षों की तपस्या के बाद इस सबरी माता आश्रम के प्रांगण में आया है, जबकि हमारे राम और बलराम या हमारे कृष्ण और बलराम दोनों एक साथ अपने सभी लोगों को लेकर यहां पधारे हैं। मैं दोनों को ही नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप भी जोरदार तालियों से हमारे दोनों सम्मानित नेताओं का, हमारे गौरव जो है इस मध्य प्रदेश के, उन सब का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, सदैव जिनका इस ग्वालियर जिले की छोटी से छोटी घटना और बड़े से बड़े उत्सव पर जिनकी उपस्थिति रहती है, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हमारे बीच में है। मेरी तरफ से, इस पूरे अंचल की तरफ से उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय इमरती देवी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और इस पूरे अंचल की अनुसूचित जाति समाज और तमाम सारे शोषित पीड़ित वर्ग के लिए काम करने वाली माननीय इमरती देवी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष माननीय प्रियंका जी, हमारे जिला भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आंदोलित है, ऐसे आदरणीय प्रेम सिंह राजपूत जी, दुर्गेश कुंवर जी हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और प्रियंका जी हमारी उपाध्यक्ष हैं। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जवाहर सिंह रावत जी और मंच पे उपस्थित हमारा सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी हमारे पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसके साथ मैं आज आप हमारे दोनों ही यहां देवतुल्य पधारे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र ने विराजमान आपके अपने प्रभारी मंत्री और जिनके कारण से एक बड़ी योजना की मांग भी यहां पूरी होगी, श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, ताली वाली बजा करके जरा अभिनंदन करें मेहमानों का। ग्वालियर के गौरव ऊर्जा मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का भी स्वागत, अभिनंदन है। और यहाँ के आपके नेता जिनके काम करने के तरीके से सब चमत्कृत रह जाते हैं, लगातार काम भी करते और बारीक हिसाब भी रखते हैं। हर एक बार एक अपना पर्चा तैयार, महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, पूरे साल का, और गजब कर दिया आपने कहा 750 करोड़ के काम कराए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मोहन सिंह जी राठौर साहब का। माननीय विधायक भितरवार, आप भीतर भी हो और बाहर भी हो, जोरदार अभिनंदन। क्या जोरदार आदमी हो, काम करते हुए जिसकी पहचान बन जाए वो नेता ही नेता होता है। इस अवसर पर हमारी पूर्व मंत्री इमरती देवी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। डबरा की हमारी बहन जी मंच पर विराजमान हैं। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता माननीय महेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। सुप्रसिद्ध पत्रकार, अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री, हमारे सागर के प्रभारी श्रीमान लोकेश पारासर जी का भी स्वागत, अभिनंदन है। जिला अध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह राजपूत जी का भी जोरदार स्वागत, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान जिला पंचायत की अध्यक्ष जी श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी और इसी मंच पर विराजमान
पूरा हमारा भाजपा का और वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व सभी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे। और दोनों हाथ जोड़ के आपको भी मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह कितने प्रकार के आनंद इस कार्यक्रम में छिपे हुए हैं। माता सबरी का आशीर्वाद भी है और धुआं वाले हनुमान जी महाराज की कृपा भी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब माता सबरी को याद करो तो भगवान राम, हनुमान, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। और देवनारायण भगवान भी विराजमान है। तो मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, सबरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, भगवान देवनारायण भगवान की। आज आनंद आ गया इस कारण से कि हमारे महाराज ने भी खूब चौके छक्के लगाए, एक नहीं दो नहीं, सब तरफ से महाराज कोई छोड़ ही नहीं रहे थे। और ये होना भी चाहिए। काम के करने कराने के तरीके में अगर दिल से काम कराओ तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आज तो आपके बीच सच में उन सारे कांग्रेसियों को ये जवाब भी है जो चुनाव के समय हमने लाडली बहनों की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तब कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये चुनावी बात है, कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है, दे ही नहीं सकते। अरे जाकी रही भावना जैसी, तुम कंगले थे, कंगाल थे, तुमने कभी दिया नहीं, तुम कभी दे नहीं सकोगे, ये तुम्हारी नीयत थी। और ये हमारी पार्टी का भाव है कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनों के लिए। और पैसा भी कितना, 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही है। और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है, 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का, प्रेम का, आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। जहां तक मेरी आवाज जा रही, पूरे प्रदेश के अंदर ये आपका हमारा कमिटमेंट, आपका हमारा प्रेम का संबंध। और हर महीने, साल में एक बार आती है रक्षाबंधन, सावन के महीने में, लेकिन बहनों के लिए हमारी राखी हर महीने बनती है। मैं आपको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है। और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर, कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई ना कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई है। ऐसे में जब नवरात्रि भी आने वाली है, कुछ ही दिनों बाद, नवरात्रि के पहले हमारी बहनों के लिए बड़ी धनराशि। और इतना ही नहीं, अभी यहां जब हम अलग अलग प्रकार के चेक दे रहे थे, अब बहनों के लिए 45 लाख का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। यह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार का आशीर्वाद और बराबरी से हमारी सरकार के चलने का संकल्प। जोरदार ताली माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं एक बार, जिनके कारण से हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, महादिल्ली से मोदी जी, सिंधिया जी और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारा मंत्रिमंडल सभी की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है। और मोहन भैया, आप भी गजब करते हो, आपने वो घोषणाएं तो पढ़ी नहीं, जो थाली में मिला सामने उसका भी तो मजा लो।
उसमें लड्डू है, पेड़ा है, खीर है, सब्जी भाजी पूड़ी पराठा सब था, लेकिन आपने जो थाली में वो तो पक्के वाले हो, उसका तो बोला ही नहीं। वो जो नहीं है वो मांग मांग करके भाषण, पूरा भाषण कर दिया। जोरदार ताली बजाओ भाई, क्या जोरदार नेता है। व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या लगन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं ही पढ़ देता हूं कि क्या क्या मिला है आपके क्षेत्र के लिए। आपने 121 करोड़ 95 लाख की लागत से 54 कामों का भूमि पूजन। जोरदार ताली बजाएं, कितने प्रकार के काम आपने कराए हैं। मैं केवल संक्षेप में बताऊंगा, आपने 39 लगभग 40 करोड़ की लागत से कुलेत गांव का सांदीपनी विद्यालय, जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। आपके इसी स्थान पर उच्च स्तरीय पुल टाडा खिरक तिगरा साख नदी पे आप ही के क्षेत्र में है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का। ताली वाली बजाओ भाई, ये नए पुल का भूमि पूजन हो रहा है। इसी के साथ गांव रिछारी खुर्द में सड़क निर्माण वो भी होने वाला है, वो भी आपके क्षेत्र का। ताली वाली बजा करके बताते जाओ भाई। आपने का स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण ग्राम बनहेरी भितरवार, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी आज ये लोकार्पण हो रहा है। फिर आपने अपने डबरा बहन जी, आप भी चिंता मत करो, ये हमारे 84 गांव के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए पहले चरण के काम तो हुए, अब दूसरे चरण के लिए भी लगभग 12.5 करोड़ की नई भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाइए, हमारा कमिटमेंट है। हमने सबने निर्णय किया कि हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए, सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। जब हम अपने जनापाव में परशुराम जी महाराज जी के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा के उस काल को याद करके इंदौर के पास जनापाव परशुराम जी के जन्म स्थान पर भी काम करा रहा है, तो अंबेडकर जी के लिए भी काम करा रहा है। ये हमारी सरकार है। जोरदार ताली बजाए इस भाव के लिए। इसी के साथ कुलेथ में, मुरार में, डबरा में 50-50 सीट के बालक बालिका छात्रावास के लगभग 14 करोड़ के नए छात्रावास का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें ये नए काम के लिए। बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भाव है। नगर निगम के लिए भी मिला है महेंद्र सिंह जी। आप महाराज यहां भी ध्यान रखना, 11 करोड़ के अलग और 8 करोड़ 47 लाख के अलग नगर निगम के विभिन्न वार्डों में भी ये विकास के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें लगभग 20 करोड़ के काम के लिए। फिर यहां ISBT के पास 100 सीटर श्रमिक विश्राम गृह, ये भी नया एक काम है, लगभग 7 करोड़ का। ये श्रमिकों के ठहरने और व्यवस्थित उनको सुविधा दिलाने के लिए। इसी के साथ लगभग प्रधानमंत्री सड़कों की 7 करोड़ की और 4 करोड़ नगर परिषद भीतरवार में नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जोरदार अध्यक्ष जी खड़े होगा, ताली बजाओ भाई, ये नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी हो रहा है। बताओ आप कितने काम हो रहे हैं। और ये ग्वालियर तो सच में कितने पहले से काम चल रहे हैं और ग्वालियर में चलना भी चाहिए। ग्वालियर हमारे अतीत के काल से गौरवशाली अतीत रहा है ग्वालियर का, जहां स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी, हमारे अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसे स्वनाम धन्य हमारे सभी महापुरुषों की ये जन्मस्थली है, कर्मस्थली है। ऐसे स्थान पर जब हम विकास के काम कर रहे हैं, तो इसी ग्वालियर चंबल में 2024 से अब तक 220 नई औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन किया है। जोरदार ताली बजाएं, जिसमें 12,500 करोड़ के काम मिल रहे हैं, जिसमें कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई प्रकार के लोगों की जिंदगी बदलेगी। सीतापुर में फुटवियर एक्सेसरीज क्लस्टर बन रहा है, मुरैना में पीपर सेवा में इंडस्ट्रियल का नया
हाइड्रोजन निर्माण इकाई का स्थापना हो रही है, अलग अलग प्रकार से। अब तो पूरे देश तो क्या, पूरे एशिया में ग्वालियर अंचल में चीता भी फल फूल रहा। जोरदार ताली बजाए हमारे श्योपुर अंचल के लिए। चीता, माधव नेशनल पार्क में टाइगर, घड़ियाल, मगर, कछुए, जीवन में सब प्रकार से विकास के लिए। और आने वाले समय में बहुत सारी इकाइयां आ रही है जो अपने किसान कल्याण के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने 2625 रुपए क्विंटल का ये बोनस देकर के गेहूं खरीदने का आह्वान किया। जोरदार ताली बजाए। ये हमारी सरकार के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी, किसानों के लिए बहुत सारी योजना हम ला रहे हैं। दूध में भी अब धीरे धीरे करके 9% दूध होता है देश का, अपने मध्य प्रदेश में इसको 20% तक ले जा रहा है। ऐसे में किसानों के साथ पशुपालकों की भी आय बढ़े, मत्स्य उत्पादन भी बढ़े। हमारे जो भाई बहन मछली का काम करते हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। एक के बाद एक बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो यहां पर बहुत सारी मांग और नहीं आ गई, जितनी तो हुई। लेकिन अगर श्रीमान सिंधिया जी मांग रहे हैं तो हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए एक संकल्प भी है। मैं इसी मंच से उन सारी घोषणाओं का, आपने कहा सीएससी भीतरवार का सिविल अस्पताल में उन्नयन करना चाहिए। करना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। करना चाहिए तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये हमारे लिए क्षेत्र के विकास के लिए हॉस्पिटल की बड़ी सौगात मिलेगी। आपने कहा घाटी गांव को पीएचसी भी करना है। करना है क्या इसको, पीएचसी घाटी गांव को? तो इसको घाटी गांव को करने की घोषणा करते। ताली वाली बजाए जोर से भाई। ये हमारे क्षेत्र के विकास के मामले में आपने कहा नवीन आईटीआई कॉलेज भीतरवार और घाटी गांव यहां भी चाहिए। चाहिए क्या दोनों जगह? तो इधर ताली कम बज रही है, बताओ। ताली वाली बजा के तो देने की घोषणा करते हैं। कृषि उपज मंडी भीतरवार का विस्तार करना है, ये डिमांड भी आई। होना चाहिए तो ये करने की घोषणा करते। ताली जरा दिल से बजाओ तो लगे कि हाँ, हमारे बीच इन घोषणाओं का क्या महत्व है। जब किसान कल्याण वर्ष है, जब खेती अच्छी हो रही तो मंडी भी अच्छी होना चाहिए, पास में होना चाहिए और सुविधा होना चाहिए। ये भी हम करने वाले हैं। ऐसे में आपने कहा नवीन सांदीपनी विद्यालय चिनौर, घाटी गांव और करैया में भी करना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? तो मैं ये दोनों तीनों जो आप मांग रहे हो सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए। इसके साथ साथ आरोन पटई उद्वन सिंचाई परियोजना भी आपने मांगी है। जब दे रहे हैं, भगवान दे रहा, छप्पर फाड़ के दे रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ रहा। जोरदार ताली बजाओ। मैं ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपके मन में जितने प्रकार से विकास का संकल्प हो, हमारी सरकार कदम से कदम मिला करके वो सब करने के लिए तैयार है। और आपने सबरी माता के धाम का भी बात कही है। वो सबरी माता के धाम के लिए भी उसका जमीन का निराकरण करके बदले में दूसरी भूमि दे करके हम उस धाम को बनाने की भी घोषणा करते हैं। हमारी सबरी माता का भी धाम बनेगा। आपने देवनारायण भगवान के धाम की भी बात कही है, उसको भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से जोड़ने की मैं घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने सभी कामों के लिए। एक एक करके विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। अपने स्थान पे सभी खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, लाडली बहनाओं के साथ भैयाओं का भी जीवन अच्छा बने, बच्चों का, युवाओं का, महिलाओं का, गरीबों का, सब क्षेत्र में लगातार सरकार इसी प्रकार से काम कर रही। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके विकास के मामले में हमारा आपका साथ जीवन भर रहे, इसी भाव के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, सबरी मैया की, बजरंगबली की, देवनारायण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप। लाडली बहनों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सौगात दी है और लाडली बहनों को 1500 रुपए की राशि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। और हर महीने लाडली बहनें इंतजार करती है कि कब सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिन्हें वो प्यार से भैया भी कहती हैं, उनके लिए राशि जारी करेंगे। और देखिए, आज का दिन लाडली बहनों के लिए बेहद ही खास है। तमाम लाडली बहनों के खातों में राशि भेजी गई है और 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योजना के तहत ये राशि भेज दी है। और साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। और इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही है। उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करें, निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं